नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 1 इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स पार्ट 8 देखेंगे आप। आज हम इसमें देखेंगे इंजेक्टर किस प्रकार से काम करता है। फ्यूल इंजेक्टर का कार्य तेल को बारीक फुहार ऑटोमेटिक कंडीशन में तोड़ना है। जब यह डीजल इंजन के सिलेंडर में प्रवेश करता है तो भाई इसका काम क्या होता है, इसको स्प्रे बना के छिड़कना। जैसे नाई का आप देखते हैं, जो बार्बर होता है, बार्बर की शॉप पे जब आप कटिंग करवाने जाते हैं हेयर, तो वहाँ पे जब वह स्प्रे करता है तो उसी प्रकार से जो है आपका फ्यूल इंजेक्टर अपने डीजल का सिलेंडर बोर के अंदर स्प्रे करता है। तो ये किस प्रकार से काम करता है, हम इसको वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। Fuel lines connect the injectors to the rail. A stable pressure level is maintained at all times for the injectors of all cylinders. The quantity and length of the injection can be controlled electronically at any time, regardless of the crankshaft angle. Bosch solenoid valve injectors control the nozzle needle so quickly that the injection process can be divided into pre, main, and post injections, up to 8 separate partial injections per power stroke. The pre-injection serves chiefly to reduce combustion noise, and the post-injection to reduce internal engine particulate or to raise the exhaust temperature. The high pressure results in a very finely atomized spray of fuel. Tiny fuel drops exhibit a large surface area in relation to volume. That promotes a speedy combustion process on the one hand, and on the other hand, helps reduce the particulate mass in the emissions. The injection is consistently configured for a clean, quiet-running engine and the lowest possible fuel consumption. Bosch. फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से फ्यूल इंजेक्टर काम करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फ्यूल इंजेक्टर होता क्या है। फ्यूल इंजेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड मैकेनिकल डिवाइस होता है और इसे यूज किया जाता है इंजन के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए, ताकि एयर फ्यूल का करेक्ट मिक्सचर प्रिपेयर हो सके और इस एयर फ्यूल के मिक्सचर की वजह से ही इंजन के अंदर में कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है और हमें पावर मिल पाता है। अगर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बात करें कि फ्यूल इंजेक्टर कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो अलग अलग डिजाइन के डिफरेंट इंजन्स में इसका पोजीशन डिफर करता है, लेकिन यूजुअली ये इंजन हेड के ऊपर में माउंटेड होता है और इसका टिप इंजन के कंबशन चैम्बर के अंदर होता है। फ्यूल इंजेक्टर के वर्किंग को अच्छी तरह समझने से पहले आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फ्यूल इंजेक्टर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है इंजेक्टर बॉडी। तो जो फ्यूल इंजेक्टर का बॉडी होता है वो एक हॉलो शेल की तरह डिजाइन होता है और इसके जो बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके अंदर में सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। अगला कंपोनेंट है वो है प्लंजर। अब फ्यूल इंजेक्टर में प्लंजर को यूज किया जाता है नोजल को ओपन और क्लोज करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड फ्यूल इंजेक्टर होता है वहां पे नोजल का जो ओपनिंग होता है वो कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। देन जो अगला कंपोनेंट है वो है स्प्रिंग, ओके, जिसे हम लोग वाल्व स्प्रिंग भी कहते हैं। अब मैं आपको इसका फंक्शन बताता हूं कि जो प्लंजर स्प्रिंग होता है या फिर जो वाल्व स्प्रिंग होता है उसे यूज किया जाता है जहां पे जरूरत होता है फ्यूल इंजेक्टर के नोजल को क्लोज पोजीशन में रखने के लिए। तो जब हम लोगों को फ्यूल इंजेक्टर के नोजल को क्लोज पोजीशन में रखना होता है वहां पे ये स्प्रिंग काम में आता है और ये प्लंजर को इसके ओरिजिनल पोजीशन में होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से नोजल क्लोज होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इस तरह के इंजेक्टर में प्लंजर के अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए होते हैं और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो नोजल के ओपनिंग को कंट्रोल करता है। ऐसा करने के लिए जो इंजन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फर्दर इस सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करता है। देन जो अगला कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्लग। तो जो
इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड फ्यूल इंजेक्टर होता है, उसके टॉप में इलेक्ट्रॉनिक प्लग लगे हुए होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लग है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से इलेक्ट्रोमैग्नेट तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को फॉरवर्ड करता है, उसके बीच में एक पुल का काम करता है ये इलेक्ट्रॉनिक प्लग। वर्किंग ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। फ्रेंड्स, जब हम लोग गाड़ी के इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं यानी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं, उस समय पे गाड़ी का जो फ्यूल पंप होता है वो क्या करता है, वो फ्यूल इंजेक्टर के अंदर फ्यूल को पंप करना स्टार्ट करता है। अब फ्यूल इंजेक्टर के अंदर में कितना फ्यूल जाएगा, उसका अमाउंट क्या होगा, उसका टाइमिंग क्या होगा और फ्यूल का प्रेशर क्या होगा, वो इंजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है उसके द्वारा गवर्न्ड होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है उसके हेल्प से ही फ्यूल का टाइमिंग, फ्यूल का अमाउंट और फ्यूल का प्रेशर डिसाइड होता है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है यानी कि फ्यूल जो है वो फ्यूल पंप से फ्यूल इंजेक्टर के अंदर पहुंच जाता है, तब क्या होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो ये ECU इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भेजना बंद कर देता है, जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लंजर मैंने आपको पहले बताया था, तो वो प्लंजर अपने इनिशियल पोजीशन में रिटर्न हो जाता है, वापस आ जाता है, जिसके वजह से नोजल क्लोज हो जाता है और जो फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल कंबशन चैम्बर के अंदर जा रहा था वो स्टॉप हो जाता है, उसका स्प्रे स्टॉप हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के हेल्प से फ्यूल इंजेक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भेजता है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा आए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की वजह से फ्यूल इंजेक्टर में लगा हुआ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्लंजर को आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ पुश करता है, जिससे नोजल ओपन हो जाता है और नोजल के ओपन होते ही क्या होता है कि जो फ्यूल इंजेक्टर से कंबशन चैम्बर के अंदर में फ्यूल का स्प्रे होना स्टार्ट हो जाता है। अब फ्रेंड्स, अब जब कंबशन चैम्बर के अंदर में फ्यूल का जरूरत नहीं होता है तो उस समय पे क्या होता है, जो फ्यूल इंजेक्टर का नोजल है वो क्लोज पोजीशन में रहता है, वो बंद रहता है और इसके लिए जो वैल्व स्प्रिंग होता है या फिर जिसे हम लोग प्लंजर स्प्रिंग कहते हैं वो हेल्प करता है। प्लंजर स्प्रिंग के वजह से नोजल क्लोज्ड पोजीशन में मेंटेन रहता है और इस तरह से फ्यूल इंजेक्टर या फिर फ्यूल इंजेक्टिंग सिस्टम काम करता है। फ्रेंड्स, आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें वीडियो के बारे में और चैनल